हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। एक काफ़ी कॉमन डाउट आ रहा है आप सभी का, सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। आपका जो डाउट ये आ रहा है कि अपग्रेडेशन से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि कौन कौन कैंडिडेट का अपग्रेडेशन होगा सीट। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने फेज़ 1 में बताया था, जो रेगुलर व्यूवर है उनको मालूम होगा कि कैसे आपका होता है अपग्रेडेशन। ठीक है, और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि फेज़ 2 चल रहा है मॉप ऑफ राउंड। ठीक है, आप सभी का जो पेमेंट करने का जो सिलसिला था कल आपका एंड हो चुका था। 23 अगस्त तक इन्होंने बोला था आप पेमेंट कर सकते थे। जिन्होंने भी पेमेंट नहीं किया और सीट अलॉट हो गया था, अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। आप सीधे राउंड से बाहर हो चुके हो। ठीक है, आपको कोई भी आप कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको एक ही मौका मिलेगा, आपको स्टैंड अलोन मोड में जाना होगा। अब वहाँ पे सीटें रहती है नहीं रहती है वो बात की बात है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अपग्रेडेशन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहली बात, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और उन्होंने ऑप्ट करा है कि अपग्रेडेशन के लिए, जहाँ पे आर यू वांट अपग्रेड में यस जिन्होंने भी किया है वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए। और वैसे कैंडिडेट जो वहाँ पे ऑप्ट नहीं किए हैं, आर यू वांट अपग्रेड में नो किए हैं, तो उनको अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा ये रहने वाला है। उसके बाद वैसे कैंडिडेट का अपग्रेड भी नहीं होगा जो कैंडिडेट का अगर पहला जो प्रेफरेंस है, यानी पहला ही प्रेफरेंस उनको अलॉट कर दिया गया, अब उनके ऊपर का कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब आपका एलोकेशन नहीं होगा, आप उस कॉलेज के पार्ट हो जाते हो। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्ट करे हैं, यस किए हुए हैं आर यू वांट अपग्रेड में, वही कैंडिडेट एलिजिबल है और आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है। यानी जो सीट अलॉट हुआ था उसमें आपने फ़ीस पेमेंट कर लिया, उस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, और आपने ऑप्ट करा है यस, उनका एलोकेशन होगा। ठीक है, जिन्होंने नो करा उनका नहीं होगा, और जिनका पहला ही प्रेफरेंस मिल गया उनका भी नहीं होगा अपग्रेडेशन। ठीक है, अब अपग्रेडेशन का क्या ये है रूल है, ये समझ लीजिए। जो भी आपका प्रेफरेंस मिला हो, ठीक है, आपको जैसे कि यहाँ पे इनका जो प्रेफरेंस है मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, आपका जो भी प्रेफरेंस आपने डाला होगा, जैसे कि इनका पहले नंबर का प्रेफरेंस है जयपुरिया कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, दूसरा पे है जयपुरिया कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद तीसरा पे इन्होंने हेरम्बा चंद्र को रखा है बीकॉम ऑनर्स। चौथे पे इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है। पाँचवें पे इन्होंने रखा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। छठे पे इनको मिला है पॉलिटिकल साइंस इन्होंने रखा है। और सातवें नंबर का इनका जो प्रेफरेंस है यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, इनको अलॉट कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप ये समझो कि आपका सातवें नंबर का प्रेफरेंस मान लीजिए अलॉट हो गया। आपका जो भी प्रेफरेंस हो, आपने 25 प्रेफरेंस डाला है, मान लीजिए आपका जो प्रेफरेंस है आपका 25 वाले में से 15 वाला प्रेफरेंस आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो 15 का बाद का जैसे 16 17 18 19 20 से लेकर 25 तक का जो है वो प्रेफरेंस आपका कोई काम का अब नहीं रहा। ठीक है, अब आपका जो अपग्रेड होगा 1 से 14 के बीच में जो आपने प्रेफरेंस डाला है उसी के बीच में आपका अपग्रेड होगा, उसी में आपका सीट एलोकेट होगा। जैसे कि इनका 7 एलोकेशन हुआ है 7 नंबर का। अब इनका क्या है कि 7 के नीचे जो भी इन्होंने डाला है वो अब प्रेफरेंस आपका कोई काम का नहीं। अब अपग्रेडेशन का क्या रहता है कि आपका हायर प्रेफरेंस को अलॉट किया जाता है, तो 1 से 6 तक का जो प्रेफरेंस है उसी में इनका एलोकेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका रहता है यहाँ का मतलब अपग्रेडेशन का प्रोसेस कि कैसे आपका अपग्रेडेशन का एलोकेशन होता है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि भैया मेरा तो नंबर और कैंडिडेट से ज़्यादा है और उनका एलोकेट हो गया, मेरा एलोकेट ही नहीं हुआ। देखिए ये सिस्टमेटिक चीज़ें चलती है, ये इसमें हम या कोई टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये वो जो आपका मार्क्स हो, जो आपका इंडेक्स मार्क्स हो, वो उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है आपका जो मार्क्स है वो कम हो उनसे, इसीलिए उनका हुआ है। ठीक है, हम लोग गलती कर सकते हैं पर सिस्टम गलती नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ तक कि भी कॉलेज को भी पता नहीं रहता है कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। जब उनका अलॉटेड यहाँ पे लिख दिया ना, तब कॉलेज के पास डेटा चला जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट का एडमिशन हो गया। ठीक है,
ऐसा रहता है सिस्टम। होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है अपग्रेडेशन से रिलेटेड। थोड़ा सा हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं कब आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम लोग नीचे यहाँ पे चल आते हैं। देख सकते हो 23 तारीख तक इनका एडमिशन का सिलसिला हुआ है। ठीक है, अब 27 तारीख का जो अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट है वो 27 तारीख का आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो 27 तारीख का आपका अपग्रेडेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 27 से 30 के बीच में आपका जो भी सीट मिला होगा, मान लीजिए पुराना वाला सीट रहेगा, ये ध्यान रखिए पुराना वाला नहीं हटेगा, जो आपने एडमिशन अभी लिया है वो रहेगा, फिर नए वाला जो सीट है वो नए वाला सीट रहेगा। अब उसमें क्या रहेगा, दोनों में से कोई एक में आपको एडमिशन लेना है। अगर पुराना वाला ही रहने देना है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अगर नए में लेना है तो नए में आपको एडमिशन ले लेना होगा। ठीक है, तो नए में आपको एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस वही है जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर मान लीजिए जो पुराने वाले का अमाउंट है नए वाले का अमाउंट है, अगर पुराने वाले का अमाउंट से नए वाले का अमाउंट ज़्यादा है तो जो बीच का अमाउंट है, जैसे पुराने वाले में 15,000 दिए हैं, नए वाले में मान लीजिए आपका 17,000 है, तो बीच का 2,000 है वही आपको पेमेंट करना है, ये ना कि पूरा फुल करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए नए वाले का कम है पुराने वाले से तो आप एडमिशन वहाँ पे ले लीजिएगा, बाकी बीच का जो अमाउंट होगा जब एडमिशन प्रोसेस एंड हो जाएगा तो जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम में बैंक अकाउंट दिया है तो वो बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा रिफंड। कोई भी आपने मोड से आपने पेमेंट किया वो मायने नहीं रखता, आपका रिफंड जो आएगा आपने बैंक अकाउंट जो दिया वही उसी में आपका आने वाला है। ठीक है, तो आपको होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो आप देख लीजिएगा बैंक किनका दिया है, अगर साइबर कैफ़े वाले से भरवाएं तो ध्यान से उनको बोल देना आप। ठीक है, बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन 3 से 7 के बीच में होगा कॉलेजेस वाइज। ठीक है, तो वो बता दूंगा। ठीक है, कैसे आपको कॉलेजेस वाइज निकालेगी शेड्यूल तो वो बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए यही था, बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, और ऐसे ही आपसे रूबरू होते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर होते चले जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।